हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टर्पीन्स के बारे में। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है टर्पीन। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और भी होते हैं, जैसे कि फिनोलिक्स, जैसे कि एल्कलॉइड्स। उनमें से टर्पीन भी जो है एक प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। बेसिकली टर्पीन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्पीन का पूरा जो है बेसिक पढ़ेंगे इस वीडियो में। पूरा जो है टर्पीन के बाद कौन सी बातें जो है इंपॉर्टेंट होती है उन सभी को पढ़ेंगे। सो ये वीडियो जो है थोड़ा लेंदी होगा और कहीं कहीं अगर आपको लगता है कि वो पोर्शन आपको पता है तो आप स्किप करके जो है आगे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पर टर्पीन के बारे में पढ़ने से पहले मैं जो है आपको इसके बारे में बताती हूँ कि बेसिकली ये होता क्या है। ये जो है एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल, मेटाबोलाइट्स, जो भी बोलो, प्लांट की बॉडी में ये फॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट के बॉडी में ही फॉर्म होगा, ये जो है एनिमल के बॉडी में भी फॉर्म होता है। बट एनिमल के बॉडी में जो है आप बोल सकते हो कि एनिमल जो है इसको प्लांट के थ्रू लेते हैं। एनिमल में भी इसका जो है फंक्शन है टर्पीन का, बट प्लांट के केस में ये प्राइमरली प्रोड्यूस होता है और एनिमल्स जो है इनको डाइट के थ्रू गेन कर सकते हैं। सो प्लांट के केस में जो कि ये मेनली पाया जाता है, सो इनको लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है। अब प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों कहा गया है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्यों नहीं कहा गया है, मैं आपको बताऊंगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जो है टर्पीन नाम का मेटाबोलाइट या मॉलिक्यूल लार्जेस्ट क्लास में पाया जाता है और ये जो है बहुत सारे फंक्शन को प्ले करता है। ये जो है प्ले करता है मेजर रोल कहाँ पर, प्लांट एनवायरमेंटल इंटरेक्शन में। ये जो है सर्व करता है वाइटल इकोलॉजिकल एग्रीकल्चरल फंक्शन में। कैसे? ये इनके नेचर ऐसे होते हैं कि ये वॉलेटाइल जो है होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कि ये जो है बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका और ये बहुत फास्ट मूव करते हैं। लाइक ये जो है आप बोल सकते हो कि ये उड़ जाते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो हवा में जो है उड़ जाता है। सो वॉलेटाइल नेचर का होता है, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। दैट्स वाई ये वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, यहाँ से वहाँ मूव कर करके जो है ये जा सकते हैं। सो ये वॉलेटाइल नेचर के हैं। ये जो है क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पोलिनेशन में और इंसेक्ट के अट्रैक्शन में बाय इमिटिंग केमिकल सिग्नल्स दैट अट्रैक्ट पोलिनेटर्स एंड सीड डिस्पर्सर्स while simultaneously repelling herbivores and attracting the predators of the pest। सो प्लांट के केस में इनका मेन रोल है कि ये जो है ऑडर को प्रोड्यूस करते हैं। इनका एक सेंट प्रोड्यूस होता है, इनमें एक फ्रेगनेंस होती है। वो फ्रेगनेंस अच्छा भी हो सकता है, वो फ्रेगनेंस जो है बुरा भी हो सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि प्लांट जो है इसको प्रोड्यूस करता है और ये जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं, ये हवा में जो है ये अपने फ्रेगनेंस को जो है फैलाते हैं। सो यहाँ पर फ्रेगनेंस जो है किसी किसी पोलिनेटर्स को जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। जो है इंसेक्ट्स या बीज बोलो, वो इनके उस सेंट से अट्रैक्ट होके इनके पास आते हैं, उस प्लांट के पास आते हैं और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। वही कुछ कुछ ऑर्डर होता है जो अच्छा नहीं होता है, जिसके थ्रू जो है बाकी एनिमल्स या हार्बिवोर बोलो जो उनको कंज्यूम करते हैं, जो एनिमल्स या कोई ऐसा हार्बिवोर है जो प्लांट को कंज्यूम करता है, उसको ये दूर भगाते हैं। वो सेंट जो है, वो ऑर्डर जो है उसको दूर भगाता है और इतना गंदा स्मेल जो है वो झेल नहीं पाते हैं। दैट्स वाई उस प्लांट के पास वो नहीं आते हैं। सो ये रिपेलिंग में भी हेल्प करता है और अट्रैक्टिंग में भी हेल्प करता है। जो उस प्लांट का प्रीडेटर होगा वो जो है अट्रैक्ट भी हो सकता है, पोलिनेशन में हेल्प करेगा आगे जाके, नहीं तो वो रिपेल भी हो सकता है, वो उसको दूर भगाएगा। जो है प्लांट जो है उस हर्बीवोर को दूर भगाएगा कि उसको नुकसान ना पहुंचा दे, इस कारण। सो यहाँ पर ये इसका काम है। अदर फंक्शन भी इनका होता है, जैसे कि टर्पीन जो है ये एग्जिबिट करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी वायरल एक्टिविटीज को। इनके पास स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल जो है और एंटी वायरल एक्टिविटीज भी होती है, जहां पर ये जो है हाईली इफेक्टिव होते हैं पैथोजेन से। पैथोजेन जो भी होंगे उनके लिए ये एंटी वायरल एक्टिविटी को शो करते हैं और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करते हैं। प्लांट के बॉडी में ये इन सारे जो है एबिलिटी को शो करके प्लांट को जो है माइक्रोबियल डैमेजेस से, वायरल डैमेजेस से जो है बचाते हैं। टर्पीन्स जो है एग्जिबिट करते हैं इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी को। Offers an effective and eco-friendly alternative to synthetic pesticides, helping to kill pest in an environmentally sustainable manner। ये जो है पेस्ट को किल करके जो है अपने आसपास के उस वातावरण को जो है अच्छा रखते हैं, जिससे कि उनमें जो है ग्रोथ हो, उनका जो है वातावरण अच्छा रहे। सो उस कारण वो जो है उस काम में भी ये टर्पीन्स मदद करते हैं, ये किल करते हैं पेस्ट को। सो यहाँ पर एक और फंक्शन है इनका, एलिलोपैथिक होते हैं। एलिलोपैथिक मतलब एलिलोपैथिक एक इंट्रैक्शन है
ये ऐसा इंटरेक्शन है जो टर्पिन के हेल्प से किया जाता है। ये बेसिकली ऐसा इंटरेक्शन है जो प्लांट किसी दूसरे सीड के जर्मिनेशन को रोकता है। एक प्लांट है, उसके आसपास किसी दूसरे पेड़ पौधे को जो है वो बढ़ने नहीं देता है, होने नहीं देता है, उनका जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वही रोक देता है। ये ऐसे टर्पिन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट में और जर्मिनेशन को, ग्रोथ को जो है ये रोकते हैं दूसरे वीड्स के और दूसरे प्लांट्स के। और ये इंटरेक्शन को हम एलिलोपैथिक इंटरेक्शन कहते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। सो ये बेसिकली इन सभी कामों में हेल्प करते हैं। ये तो ओवरव्यू था, अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली टर्पिन के बारे में पढ़ना। सो हम ये जान लेते हैं कि इनको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ना कह के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्यों कहा जाता है। टर्पिन्स जो होते हैं इनको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहा जाता है बिकॉज ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये डायरेक्टली रिक्वायर नहीं होते हैं ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन इनको जो है स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है जो सर्व करते हैं स्पेशलाइज इकोलॉजिकल फंक्शन को, जैसे कि डिफेंस। मैंने अभी इतना कुछ आपको समझाया है प्लांट के फंक्शन में जो है इनका रोल है। सो ये डिफेंस ही करेंगे उस प्लांट को अदर मतलब प्रीडेटर से। सो इस तरीके से बेसिकली टर्पिन को सेकेंडरी मेटाबोलाइट इस कारण कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और मेजर रोल को प्ले करते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े फंक्शंस को प्ले करते हैं। बट इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ा फंक्शन को प्ले करेगा। ये जो है स्पेशल कंडीशन में ये जो है इनको सिक्रीट किया जाता है, बनाया जाता है और कम अमाउंट में बनाया जाता है जिससे कि डिफेंस करवा पाए प्लांट के बॉडी में। सो इस कारण जो कि ये मेजर रोल प्ले नहीं करता है एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इनको कहा जाता है। दे आर प्रोड्यूस इन स्मॉलर क्वांटिटीज, जैसे कि मैंने आपको कहा ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के कंपेयर में स्मॉलर क्वांटिटीज में रिलीज होते हैं, जैसे कि शुगर, एमिनो एसिड, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है जो निकल के, जो सिक्रीट होके, प्रोड्यूस होके बड़े बड़े कामों को करते हैं इन केस ऑफ प्लांट। बट ये जो है इतना प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है और बेसिक प्लांट के डिफेंस में जो है इनका रोल होता है। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंजाइमेटिक रिएक्शन of primary metabolites such as carbohydrate, amino acid, etc. by following two pathways, MEP pathway और द MVA पाथवे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली क्या है कि हम टर्पिन के बारे में पढ़ रहे हैं। जब टर्पिन का बायोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनको जो है दो पाथवे के थ्रू बनाया जाता है। और कहाँ से बनाया जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट, ये एमिनो एसिड जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं प्लांट के बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनसे ही एंजाइमेटिक रिएक्शन को करवा के दो पाथवे को फॉलो करके इनको बनाया जाता है। और वो दो पाथवे होते हैं MEP पाथवे और एक होता है MVA पाथवे। ये दोनों पाथवे को फॉलो करके टर्पिन का बायोसिंथेसिस करवाया जाता है। बट आर नॉट यूज डायरेक्टली टू बिल्ड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल। वही बातें कही गई है कि प्राइमरी जो भी मेटाबोलाइट्स है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, एक सेल को बिल्डअप करने में काम आते हैं। वही ये टर्पिन्स ऐसा नहीं होता है, डायरेक्टली यूज नहीं होता उन सब कामों में। ये जो है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को प्ले करता है कम अमाउंट में प्रोड्यूस करवा के। सो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिन्स। टर्पिन जो है ये फॉर्म्ड होता है आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से। बेसिकली इनका स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इनके स्ट्रक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को ही देखोगे। और कार्बन और हाइड्रोजन बेसिकली ये जो एक है 5 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है और उस 5 कार्बन को हम आइसोप्रीन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और ये आइसोप्रीन मॉलिक्यूल से ही टर्पिन बना होता है। सो यहाँ पर देखो ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। सो एक के पास होता है मिथाइल ग्रुप CH3 और इस तरीके से बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं। सो यहाँ पर कार्बन 5 है और बाकी हाइड्रोजन 8 है। सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बेसिकली होता है टर्पिन का और ये स्ट्रक्चर को हम आइसोप्रीन मॉलिक्यूल कहते हैं जिनके पास 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। विच हैव द केमिकल फॉर्मूला, जिनका केमिकल फॉर्मूला है C5H10। अब इनका तो ये जो है मोनोमर है, ये एक जो है मॉलिक्यूल हुआ। अब टर्पिन भी अपने आप क्लासिफिकेशन के जो है बेसिस पे अदर टाइप्स ऑफ जो है टर्पिन को प्रोड्यूस करेंगे। सो ये आइसोप्रीन अलग अलग जो है होगा, कहीं 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा। इस तरीके से जुड़ के अलग अलग टर्पिन को प्रोड्यूस किया जाएगा और उस टर्पिन का जो है अलग अलग नाम होता है। सो आइसोप्रीन मॉलिक्यूल क्या होता है? आइसोप्रीन मॉलिक्यूल जो है ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन एटॉम होता है। अब इनके केमिकल स्केलेटल स्ट्रक्चर जो भी दिखाया गया है वो 3 तरीके का हो सकता है। एक होता है एसाइक्लिक, जहां पर आपको ओपन चेन कंपाउंड देखने को मिलेगा। दूसरा है मोनोसाइक्लिक, जहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 रिंग आपको देखने को मिलेगा। और एक होता है बाईसाइक्लिक, जिसमें 2 साइक्लिक रिंग होगा।
ट्राईसाइक्लिक होता है जिसमें 3 साइक्लिक रिंग होता है, और टेट्रासाइक्लिक होता है जिसमें 4 साइक्लिक रिंग होता है। सो रिंग वाइज जो है इनका स्ट्रक्चर भी होगा, और ओपन चेन कंपाउंड भी इनमें प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एसाइक्लिक होगा। सो इस तरीके का जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ टर्पीन। टर्पीन जो है ये इनके स्ट्रॉन्ग एरोमास होते हैं। एरोमास का मतलब है कि इनके जो है इतने फ्रेगनेंस होते हैं इनके पास कि ये दूर दूर तक जो है इनका फ्रेगनेंस जा सकता है, और जो है वो एरोमास इनके मैकेनिज्म को शो करता है। बेसिकली एरोमास जो है सर्विंग एज डिफेंसिव मैकेनिज्म। जो एरोमास है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म को सर्व करता है प्लांट के बॉडी में, और प्रोवाइड करता है डिस्टिंक्ट फ्लेवर को। पोजेसिंग वोलेटाइल, जैसे कि मैंने आपको कहा था ये वोलेटाइल कंपाउंड होता है, नॉन पोलर होते हैं, और ये जो है ओपन अनसेचुरेटेड साइक्लिक और ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं। अनसेचुरेटेड होते हैं इनका साइक्लिक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर भी, और या आप बोलो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर भी जो है अनसेचुरेटेड है। जनरली टर्पीन जो है ये कलरलेस होता है। अगर मैं आपको जो है इनका नेचर बोलूँ तो ये तो वोलेटाइल होता है, नॉन पोलर होता है, ये सब ठीक है। अब ये कलर इनका क्या होता है, इनका कलर जो है होता ही नहीं है, कलरलेस है ये। और ये जो है लिक्विड होते हैं, एक लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। ये पानी में इनसोल्यूबल होते हैं, इनको पानी पसंद नहीं होती है, ये इनसोल्यूबल होते हैं पानी में, और सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि इथेनॉल में सोल्यूबल होगा, डाई इथाइल ईथर में जो है ये सोल्यूबल होगा। मतलब ये क्या है, लिपोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक नहीं होता है, लिपोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि मतलब वाटर को ये पसंद करता है, बट ऐसा नहीं होता है, ये इनसोल्यूबल है वाटर में, ये लिपोफिलिक होता है, लिपिड को पसंद करता है। सो लिपिड में ये जो है आसानी से मतलब घुल जाएगा या सोल्यूबल हो जाएगा। दे आर टिपिकली लाइटर देन वाटर। वाटर से भी इनका वेट जो है कम ही होता है, वाटर मॉलिक्यूल जितना वेट का होता है उससे भी कम वेट का जो है टर्पीन होता है, और ये प्लेजेंट सेंट को प्रोड्यूस करता है और वॉलेटाइल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो एक होता है लिमोनिन। लिमोनिन जो है सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन्स में, ऑरेंजेस में जो टर्पीन पाया जाता है उसको लिमोनिन कहा जाता है। वही एक होता है पाइनिन। पाइनिन जो है पाइन नीडल्स, पाइन के नीडल्स में प्रेजेंट होंगे, रोजमेरी में जो है प्रेजेंट होंगे, बेसिल में प्रेजेंट होते हैं। सो ये सभी टर्पीन्स है जो अलग अलग मतलब प्लांट के फ्रूट्स में, प्लांट के लीव्स में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है लिनेलूल। लिनेलूल जो है ये लेवेंडर में पाया जाता है, मिंट में पाया जाता है। एक है मार्सिन, ये जो है होप्स में पाया जाता है, मैंगोज में पाया जाता है, थाइम में पाया जाता है। नेक्स्ट कैरियोफाइलिन, ये ब्लैक पेपर में पाया जाएगा, क्लोव्स में मिलेगा, कैनबीज में मिलेगा। दूसरा है जेरेनायोल। जेरेनायोल जो है रोजेज में मिलता है, सिट्रोनेला में मिलता है, एक्सेट्रा। उसके बाद टर्पिनियोल लिलेक्स में मिलता है, पाइन में मिलता है। नेक्स्ट मेंथोल जो है पेपरमिंट में जो भी टर्पिन होते हैं उनको मेंथोल कहा जाता है। नेक्स्ट कैम्फिन जो है कैम्फोर में मिलता है, सेग में मिलता है। नेक्स्ट हिम्यूलिन को जो है होप्स में पाया जाएगा, जिंजर में मिलता है। ये सभी चीज़ों में ये सभी टर्पिन्स मिलते हैं। अब ये जो है दिस कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स दे कंटेन, सच एज मोनोटर्पिन और सेस्क्विटर्पिन। ये क्या है, अब ये जो आपने देखा लिनेलूल, मायरसिन, जेरेनायोल, फिर टर्पिनियोल, ये सब तो जो है हम जानते हैं टर्पिन है, बट टर्पिन भी जो है अलग अलग है, टर्पिन के टाइप्स भी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक ही टर्पिन से जो है सब कुछ बन गया है। टर्पिन अलग अलग जो है होते हैं, जैसे कि मोनोटर्पिन होते हैं, जैसे कि सेस्क्विटर्पिन होते हैं। जैसे कि मोनोटर्पिन में आपका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा लिमोनिन, जो भी अभी हमने देखा है। सेस्क्विटर्पिन में आपका जो है हिम्यूलिन आ जाता है। सो इसके बारे में पढ़ते हैं ये क्या है। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिन्स। Terpenes are classified primarily by the number of 5-carbon isoprene units they contain. So basically क्या है, हम जानते हैं टर्पिन बना हुआ है आइसोप्रीन यूनिट से, जिसके पास 5 कार्बन और हाइड्रोजन जो है 8 होता है। बट क्लासिफिकेशन इनके बेस में होगा कि आइसोप्रीन कितने एडेड है उस टर्पिन में। जैसे कि पहला है हेमीटर्पीन्स। हेमीटर्पीन्स जो है ये रखता है C5H8। इनके पास इनके स्ट्रक्चर में 5 कार्बन होती है और 8 हाइड्रोजन होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, आइसोप्रीन एक यूनिट का ही होगा। जो भी मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर दिखाया था वही है हेमीटर्पिन। सो हेमीटर्पिन में एग्जांपल आ जाता है आइसोप्रीन टर्पिन या प्रिनोल टर्पिन, ये सभी। दूसरा है मोनोटर्पिन, अभी जो हम लोगों ने देखा था लिनोलिन जहाँ पर था, वो क्या है, उसमें जो है कार्बन 10 होता है और हाइड्रोजन 16 होता है। जैसे कि 2 आइसोप्रीन यूनिट इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक आइसोप्रीन यूनिट प्लस दूसरा आइसोप्रीन यूनिट मिलके मोनोटर्पिन बनाता है, और उनमें जो है 10 कार्बन नजर आती है और 16 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है।
सो आप देखो यहाँ पर ये आइसोप्रीन एक है जो 5 कार्बन का है, दूसरा आइसोप्रीन एक है जो 5 कार्बन का है। इन दोनों को मिला के 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मोनोटर्पिन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन और हाइड्रोजन कितना है 16। सो इस तरीके से मोनोटर्पिन बनता है। ये चेन के फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, नहीं तो आप साइक्लिक फॉर्म में देखो, जो इसका एग्जाम्पल था लिमोलिन या पाइनिन। लिमोनिन का स्ट्रक्चर ये है, अल्फा पाइनिन एक होता है, बीटा पाइनिन एक होता है, दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। सो ये मोनोटर्पिन है। नेक्स्ट है सेस्क्वीटर्पिन। सेस्क्वीटर्पिन जो है 15 कार्बन को रखता है और इनके पास हाइड्रोजन 24 होते हैं, जहाँ पर 3 आइसोप्रीन यूनिट्स होता है। 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलके मोनोटर्पिन बनाते हैं, वही 3 आइसोप्रीन यूनिट मिलके जो है सेस्क्वीटर्पिन बनाते हैं। और ये जो है बेसिकली होता है आर्टिमिसिनिन, ह्यूमिलिन, कहाँ था ह्यूमिलिन? जिंजर में था। सो इस टाइप के टर्पिन जो है सेस्क्वीटर्पिन्स होते हैं, 15 कार्बन कंटेनिंग टर्पिन्स होते हैं। नेक्स्ट है डाइटर्पिन। डाइटर्पिन 20 कार्बन का होता है, 32 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जहां पर 4 आइसोप्रीन रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फाइटोल हो गया, टेक्सोल हो गया, ये सभी टर्पिन्स डाइटर्पिन्स होते हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, आपको कोई एक टर्पिन का नाम देगा, आपको जो है कुछ ऑप्शन दिया गया होगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये कौन सा टर्पिन है। सो डाइटर्पिन हो सकता है, मोनोटर्पिन हो सकता है, जैसे कि फाइटोल दे दिया तो ये तो डाइटर्पिन हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट सेस्टर टर्पिन्स। सेस्टर टर्पिन्स जो है इनके पास 25 कार्बन होती है और 32 हाइड्रोजन होता है, जिनके पास जो स्ट्रक्चर होगा इनका वो कैसा होगा? आइसोप्रीन यूनिट 5 होंगी और जो है प्रीडोमिनेंटली ये जो है मेराइन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, जैसे कि स्पोंग्स, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल फंगी में भी देखा जाता है, जैसे कि लाइकेंस, इंसेक्ट्स और जो है सम हायर प्लांट्स में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है ट्राइटर्पिन। ट्राइटर्पिन मतलब होता है कार्बन 30 कंटेनिंग टर्पिन और उनके पास 48 हाइड्रोजन होता है। सो ट्राइटर्पिन जो है वो 6 आइसोप्रीन यूनिट को रखता है और इसका एग्जाम्पल जो है हो जाएगा स्क्वेलिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि स्क्वेलिन कौन सा टर्पिन है। सो आपको बताना होगा स्क्वेलिन जो है ये ट्राइटर्पिन्स होता है, या ऐसे भी पूछ सकता है, केमिकल स्ट्रक्चर दे देगा आपको कौन सा जो है केमिकल स्ट्रक्चर स्क्वेलिन होता है। सो आप बता सकते हो कि C30 वाला जो है ये स्क्वेलिन होता है। नेक्स्ट टेट्राटर्पिन्स। टेट्राटर्पिन्स का मतलब है C40 कंटेनिंग टर्पिन जिसके पास 64 हाइड्रोजन एटम होता है और ये जो है 8 आइसोप्रीन को रखता है। 8 आइसोप्रीन यूनिट्स इनमें देखने को मिलते हैं और बेसिकली इनको हम टेट्राटर्पिन ना कह के कैरोटिनोइड्स भी बोलते हैं। कैरोटिनोइड्स नाम सुना होगा आपने। बेसिकली कैरोटिनोइड्स जो है ये टेट्राटर्पिन्स होते हैं जिनके पास C40H64 होती है। नेक्स्ट है लास्ट पॉलीटर्पिन्स। अब देखिए पॉलीटर्पिन्स का मतलब है कि इनका कोई जो है मतलब स्पेशल नंबर नहीं है। पॉलीटर्पिन्स बहुत सारे टर्पिन्स मिल सकते हैं और कुछ और बना सकते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल नेचुरल रबर हो सकता है। जो नेचुरल रबर है, जो प्लांट में रबर प्रोड्यूस होता है, उस रबर में जो है पॉलीटर्पिन दिखाई देते हैं। इनमें जो है C5H8 जो आइसोप्रीन कंपाउंड है ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एडेड होते हैं। सो उस कंपाउंड में मैनी आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होती है और उसको उस टर्पिन को हम नेचुरल रबर के हिसाब से जो है बोल सकते हैं कि वो नेचुरल रबर का टर्पिन होगा। अब एक बात ध्यान रखनी है कि जो है टर्पिन और टर्पिनोइड्स क्या है, दोनों बातें सेम नहीं है। हालांकि इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है आइसोप्रीन यूनिट से ही बना होता है। टर्पिन हम लोगों ने क्या देखा है कि टर्पिन जो है ये ओनली इसके पास हाइड्रोकार्बन होती है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बट टर्पिनोइड्स में ऐसा नहीं होता है। टर्पिनोइड्स में जो है क्या होता है कि ये फंक्शनल ग्रुप को जो है अपने पास रखता है। टर्पिनोइड्स आर मॉडिफाइड टर्पिन्स। ये टर्पिन का जो स्ट्रक्चर है उन स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और फिर टर्पिनोइड्स प्रोड्यूस किया जाता है। टर्पिनोइड्स का आगे बहुत रोल है, ये जो है इनका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल जो है कामों में इनको जो है यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इनके स्ट्रक्चर में, टर्पिन के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन करवा के टर्पिनोइड्स को बनवाया जाता है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल फंक्शन होती है जिससे कि उस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। सो टर्पिनोइड्स जो है मॉडिफाइड टर्पिन्स होती है जहां पर फंक्शनल ग्रुप होता है और उस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें जो है ऐड करवाया जाता है।
सो उस ऑक्सीजन जो है, उस ऑक्सीजन में एल्कोहल भी हो सकता है, या आप बोलो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। सो ये मॉडिफिकेशन बेसिकली जो है इन्वॉल्व होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि इस टर्पिन के स्ट्रक्चर में हमने मिथाइल ग्रुप देखा था, तो मिथाइल ग्रुप को हटा के ऑक्सीजन ऐड करवा दिया जाता है, और वो ऑक्सीजन कुछ भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, सो एनीथिंग। यहाँ पर क्या होता है, मूविंग या रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप, जिससे कि जो है हाइड्रोकार्बन में हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। ऑक्सीजन जो है प्राइमरी एल्कोहल भी हो सकता है, ये टाइप का ऑक्सीजन जो है, एल्डिहाइड भी हो सकता है ये वाला, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। अब इनके प्रोसेस में, जैसे कि आप प्रोसेस अगर देखोगे तो किस तरीके से जो है टर्पिनोइड को बनाया जाता है। पहले ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, कि प्राइमरी मेथड जो है इनका क्या है, एडिंग एटॉम्स ऑफ ऑक्सीजन to the terpene structure forming alcohol, aldehyde, ketones, carboxylic acid। So क्या किया जाता है, पहले तो ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, ऑक्सीजन को ऐड करवाया जाएगा, जिससे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब फॉर्म हो। और इस टाइप के टर्पिन को, जैसे कि हम एग्जांपल बोले तो ये हो जाएगा जेरेनायोल, जैसे कि मेंथोल जो हमने मिंट में देखा था, वो मेंथोल जो है ये टर्पिनोइड्स होता है। इस टाइप का जो है मॉडिफिकेशन करवा के बनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन हो गया, अब जो है रीअरेंजमेंट करवाया जाएगा उस टर्पिन के स्ट्रक्चर में। क्या होगा कि स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट होता है कार्बन बैकबोन का। जबकि ये प्रोसेस करवाया जाएगा तो कार्बन का बैकबोन जो है ये रीअरेंज करवाया जाएगा। देन डीमिथाइलेशन करवाया जाएगा। डीमिथाइलेशन मतलब क्या होगा, मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देना। सो यहाँ पर ड्यू टू दिस मॉडिफिकेशन टर्पीन्स और टर्पिनोइड का जो है फंक्शन सिमिलर नहीं होता है। टर्पिनोइड्स का फंक्शन थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब आप बोलो कि एडवांस होता है, एग्जिबिट करते हैं ये हायर बायो एक्टिविटी को। जैसे कि इनके पास फंक्शनल ग्रुप है, इस कारण ये हायर बायो एक्टिविटी को शो करते हैं। वही टर्पीन्स का काम था कि ये जो है सेंट को प्रोड्यूस करे, फ्लेवरिंग को प्रोड्यूस करे, जिससे कि क्या हो कि प्लांट के डिफेंस में काम आ जाए, प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म में जो है ये हेल्प कर पाए। वही टर्पिनोइड्स जो है एक्सक्लूसिवली स्टडीज फॉर देयर सिग्निफिकेंट मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में इनका जो है काम होता है। सो सेकेंडरी एल्कोहल भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये सभी चीज़ों को टर्पिनोइड्स में देखा जाता है। लास्ट टॉपिक है अबाउट टर्पिन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब टर्पिन्स और टर्पिनोइड कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। सो पहला है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन। एंटी कैंसर एजेंट्स जैसे कि बीटा एलिमेन, जैसे कि पेक्लीटेक्सेल, टेक्सोल जिसको कहा जाता है, ये जो है बेसिकली वेरियस कैंसर्स को ट्रीट करने में ये सारे टर्पिनोइड्स को यूज़ किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट में भी ये जो है काम आते हैं। जैसे कि मेनी टर्पिन्स है, टर्पिन कंपाउंड, जैसे कि लिनेलूल है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी इनमें होती है, जिससे ये इन सभी कामों में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेडिसिनल एजेंट्स भी होते हैं, जैसे कि आर्टीमिसिनिन जिसको एंटी मलेरियल कहा गया है, ये एंटी मलेरियल ड्रग के जैसा एक्ट करता है आर्टीमिसिनिन। टेक्सोल जैसे कि कैनाबिनोइड्स, ये सभी क्रूशियल मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। दूसरा है न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड कार्डियोवास्कुलर में भी इनको जो है यूज़ किया जाता है। सर्टेन टर्पिनोइड्स ऐसे होते हैं जो स्टडीज़ के दौरान देखा गया है कि इनका रोल जो है ये मैनेज करता है डायबिटीज़ को, रिड्यूसिंग कार्डियोवास्कुलर रिस्क को, और जो है न्यूरो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। इनका जो है फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में भी रोल होता है। जैसे कि फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं लिमोनिन एंड मिथेनॉल, ये जो है कॉमनली एडेड होते हैं यूनिक एरोमास इन फूड प्रोडक्ट्स। ये दोनों मिथेनॉल और लिमोनिन जो है ये टर्पीन्स बेसिकली फूड के प्रोडक्ट में ये जो एरोमास को प्रोड्यूस करने के लिए जो है ऐड किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि कार्नोसिक एसिड और अल्फा पाइनिन, ये जो है यूज़ किए जाते हैं टू एक्सटेंड सेल्फ लाइफ ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो अल्फा पाइनिन, कार्नोसिक एसिड है, इनके पास एंटी माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिनके हेल्प से प्रिजर्वेटिव का जो है ये काम करते हैं, और किसी भी चीज़ को जो है फूड हो गया या कोई ऐसा चीज़ जिसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है, सो उनमें ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फर्मेंटेशन जैसे कि बीटा एलिमिन जो है ये सिग्निफिकेंट फ्लेवर कंपाउंड होता है जो फर्मेंटेड फूड्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि चाइनीज़ बाइजू नाम का फूड है, उनमें यूज़ किए जाते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शन है इनके।
नेक्स्ट कॉस्मेटिक्स और फ्रेग्रेंस में भी इनका रोल होता है, जैसे कि टर्पिनोइड्स जो है वाइडली यूज़ किए जाते हैं परफ्यूम्स में, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में, और ये जो है स्ट्रॉन्ग प्लेजेंट ऑर्डर को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लेवेंडर, रोज, सिट्रस। सो अच्छे ऑर्डर को भी प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स वाई फ्रेग्रेंस में भी यूज़ किया जाता है, परफ्यूम्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री में भी इनका रोल है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स। Many plant derived terpenes serves as natural pesticides. Natural pesticides होता है, प्रोटेक्शन करता है क्रॉप्स लिए। सो इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स भी होते हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। दे आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एडेसिव्स, ग्लू जो है ग्लू बनाने में भी यूज़ करते हैं, एडेसिव मॉलिक्यूल जैसा भी एक्ट करते हैं। वर्निश में भी यूज़ किया जाता है इनको। सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, बायोफ्यूल्स में भी जो है हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया था मैंने, बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फंक्शन जो है इनका प्लांट का जो है मेन रोल है, जो प्लांट के केस में देखा जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म को जो है शो करते हैं, ये इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं, पैथोजेंस के अगेंस्ट जो है काम करते हैं, और पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो इस तरीके से टर्पिन का रोल है, टर्पिन क्या है, कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, फंक्शन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एवरीथिंग मैंने बताया है आपको। अगर कहीं मैंने छोड़ दिया है कुछ पोर्शन तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, जैसे कि मैं आगे के वीडियोस में बता पाऊँ। और आई होप आपको टर्पिन क्या है इसके बारे में समझ आया होगा, पूरा बेसिक जो है मैंने समझाया है। अगर समझ आया और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे के वीडियोज़ के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।